तो दोस्तों ये कहानी है अबाउट माई लास्ट ईयर इन कॉलेज। एक दिन मैं अपनी क्लास से घर जा रहा होता हूँ अपने अपार्टमेंट की तरफ। मेरे हाथ में एक आंसर शीट होती है जिसमें बहुत बड़ा ज़ीरो लिखा होता है। मुझे ज़ीरो मार्क्स इस कारण मिलते हैं क्योंकि मैंने अपना होमवर्क एक फ्रेंड को दे दिया था और उसके भी ज़ीरो हो गए और मेरे भी ज़ीरो हो गए। मैं इतना डिप्रेस फील कर रहा होता हूँ। मेरे पास 3 डेडलाइंस और होती हैं, 2 होमवर्क की और एक एग्जाम की जो आने वाला है अगले हफ्ते। एंड नॉट जस्ट दिस, इसके अलावा मेरे पास एक यूट्यूब वीडियो की भी मन में डेडलाइन खुद ही बनाई होती है कि मैं एक ब्रांड के साथ कोलैबोरेट करना चाहता हूँ और वो वीडियो भी बनाऊंगा। एंड एट दिस पॉइंट मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म फील कर रहा होता हूँ कि मेरा कोई काम करने का मन नहीं करता, पर मजबूरी में करना पड़ता है और वो भी मैं अच्छे से कर नहीं पाता। तो मैं इस कारण टीवी देखने लग जाता हूँ और 1 घंटे बाद सो जाता हूँ। सोने के बाद 3 घंटे बाद मेरी जाग खुद ब खुद खुल जाती है। मैं सोचता हूँ कि मैंने तो काम पोस्टपोन कर दिया, व्हाई आई एम स्टिल अवेक, और मैं फ्रेश क्यों फील कर रहा हूँ। और मैं रियलाइज करता हूँ कि मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज है, इतनी ज़्यादा लाउड है कि मुझे सोने दे ही नहीं रही। मेरे माइंड में इवन तो मुझे लगता है कि मैं स्ट्रेस नहीं हूँ, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है मेरा हार्ट क्यों रिएक्ट कर रहा है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं अपना अपार्टमेंट छोड़ के जॉगिंग के लिए निकल जाता हूँ। सोचता हूँ कि एक्सरसाइज करूंगा तो ठीक हो जाएगा। आधे घंटे बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती और मैं फिर से सोने की कोशिश करता हूँ और नहीं सो पाता। 6 घंटे बाद भी मैं बिल्कुल सो नहीं पाता एंड आई एम स्लीप डिप्राइव्ड। एंड मेरे पास माइंड में सिर्फ एक ही सोल्यूशन होता है, टू वर्क टूवर्ड्स माई डेडलाइंस। मैं सोचता हूँ कि मेरे काम की वजह से होता होगा और मैं काम खत्म करूंगा एंड आई विल बी एबल टू कीप माई माइंड एट पीस। पर आप यकीन नहीं करोगे, मैं 2-3 दिन में अपना सारा काम खत्म कर लेता हूँ, डेडलाइंस, होमवर्क, असाइनमेंट्स एंड यूट्यूब वीडियो भी, पर भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। मैं 3 दिन तक, 4 दिन तक, हर बार 2-2, 3-3 घंटे बाद मेरी जाग खुल जाती है एंड मैं बिल्कुल भी सो नहीं पाता। नींद आती नहीं है। मैं काम करता हूँ, मेरी आंखें थकती नहीं है। मेरी आंखों में पहले 1 घंटे बाद पानी आ जाता था टू टेल मी कि यार मुझे ब्रेक लेनी चाहिए, वो भी नहीं आता। मेरी बॉडी कभी थकावट फील नहीं करती है। एंड दिस वॉज वॉट डॉक्टर कॉल्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। मैंने कैसे ठीक किया? How this is a story of every other Indian, because according to WHO, India is one of the most depressed country and majority of the students ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम एक ना एक दिन इतने स्ट्रॉन्ग हेडेक में बदल जाती है कि आपका मन करता है कि अपने आप को टॉर्चर करो टू फिक्स दैट हेडेक। एंड बाद में आपको पता ही है कि व्हाई एवरी 40 सेकेंड्स one student or one person in youth is trying to commit suicide. सर जो यहाँ प्रेशर पड़ रहा है उसका क्या? Now let's talk about this problem in detail. नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन द्वारा किए गए एक अध्ययन में यह पता चला कि भारत में 13 से 15 साल के हर 4 में से एक बच्चे को डिप्रेशन की शिकायत है। 25% of youth experiencing symptoms of depression and 20% experiencing symptoms of anxiety. भारत में मानसिक रोगियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। Nearly 5,000 men take their lives each year, and it remains the biggest killer of men under 50. So before I talk about my mental issues कि मैंने नींद की गोलियां या फिर एंटी डिप्रेसेंट जो कि मुझे डॉक्टर ने रेकमेंड की थी, मैंने ली या नहीं ली, लेट्स टॉक अबाउट इन डेप्थ कि व्हाट इज मेंटल हेल्थ एंड क्यों ये इंपॉर्टेंट है एंड हाउ यू कैन डील विद इट। तो सबसे पहले यार, एक स्टूडेंट बहुत ज़्यादा रेंज ऑफ इमोशंस से जूझता है। ऐसा नहीं है, सबसे पहले आपको ऐसा नहीं सोचने की ज़रूरत कि अगर आप आज स्टूडेंट हो, आज स्ट्रेस है, कल नहीं होगा। हर मोड पे, हर टाइम पर आपके पास कभी ना कभी स्ट्रेस आएगा। हर जगह पर कोई ना कोई मोमेंट ऐसा आता ही रहता है दिन में जहाँ पे आप जीरो फील करते हैं। चाहे ऑफिस में हूँ मैं, चाहे मैं यूट्यूब की कोई डेडलाइन पे काम कर रहा हूँ, किसी भी एरिया में कभी भी स्ट्रेस हो सकता है। आपको यकीन नहीं होगा कि मैं हर महीने एक सोलो ट्रिप करता हूँ क्योंकि फैमिली रीजंस के कारण, किसी ना किसी रीज़न के कारण मुझे लगता है कि इस स्पेस में स्ट्रेस है एंड मेरे पास बेस्ट सोल्यूशन जो मुझे लगता है दैट इज़ गो आउट ऑफ द स्पेस एंड मैं वो जगह छोड़ के चले जाता हूँ, मैं सोलो ट्रिप्स में निकल जाता हूँ और दैट गिव्स मी सो मच पीस। पर रियलिटी है कि इंडियन फैमिलीज़ में ये बहुत कम देखने को मिलता है। एक अगर बच्चा बीमार है, अगर शायद वो आपकी वजह से, आपके प्रेशर की वजह से बीमार है, फैमिली उसके और पास आ जाती है। अगर एक स्टूडेंट कोटा में गया हुआ पढ़ने के लिए, फैमिली उसके पास आ जाएगी उसका स्ट्रेस रिलीव करने के लिए एंड उस कोटा के प्रेशर को डील करने के लिए, हेल्प करने के लिए आ जाती है। पर मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में आपको पता है क्या आंसर होता है? आंसर इज कि स्टूडेंट फील करता है कि कोटा उसके लिए है ही नहीं एंड ही वांट्स टू गेट आउट ऑफ दैट एरिया, उस पूरे जोन से बाहर आना चाहता है क्योंकि कोटा ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल जगह है। पर मेजॉरिटी ऑफ द फैमिलीज वो अलाउ नहीं करती एंड वो बेचारा स्ट्रेस में ही रह जाता है। ये कोटा नहीं, ये कॉलेज भी हो सकता है, कोई भी जगह हो सकती है जहाँ पर आपके माइंड पर भर भर के डेडलाइंस आ रही है, भर भर के प्रेशर आ रहा है एंड यू आर गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल। एंड इस कारण काफ़ी स्टूडेंट्स ये प्रेशर को सह नहीं पाते एंड दे आर नॉट इवन गिवन द ऑप्शन टू गेट आउट द स्पेस, क्योंकि स्पेस जो कॉन्सेप्ट है ना, मुझे लगता है इंडिया में कोई बात ही नहीं करता है। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि
सबसे पहले तो इंडिया में साइकेट्रिस्ट बहुत कम है, सिर्फ 0.75 साइकेट्रिस्ट है फॉर 1000 पीपल, जो कि बहुत कम है। इट्स वन ऑफ द लोएस्ट नंबर इन द वर्ल्ड फॉर अ कंट्री, और इसी कारण इस प्रॉब्लम का किसी को आंसर ही नहीं पता। अगर आप थेरेपी लोगे तो पता चलेगा ना। तो बेसिकली आपके माइंड में अगर ऐसी कभी भी सिचुएशन आती है तो आपको क्या करना चाहिए, पर उससे पहले लेट्स टॉक अबाउट व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेस योर माइंड डील्स विद। तो हमारे माइंड के दो हिस्से हैं, एक है सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड। वैसे हमारा माइंड डिवाइडेड नहीं है किसी भी तरीके से, पर हमारा माइंड दो तरीके से काम करता है, एक जो आप खुद करना चाहते हो और एक चीज़ें जो ऑटो पायलट पे खुद चल रही है। जैसे आप उठते हो, आपको कभी कभी सोचना नहीं पड़ता कि यार मुझे अब ब्रश करना चाहिए, मुझे सांसें लेनी चाहिए, मुझे पानी पीना चाहिए। आपका खुद ब खुद प्यास लगती है, खुद ब खुद इंटेंशन होती है कि मैं ब्रश करूं। खुद ब खुद अगर कोई चीज़ गर्म हाथ पे डुल जाती है, आप खुद ब खुद अपने माइंड को बिना सोचे आप अपने हाथ को बचाने की कोशिश करते हो। सो दिस इज सबकॉन्शियस माइंड। एंड कुछ प्रॉब्लम्स आपके कॉन्शियस माइंड में होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आपकी सबकॉन्शियस माइंड में होती है। और एक बार आपकी जो प्रॉब्लम है जो सबकॉन्शियस माइंड में अगर चली जाती है तो उसे सॉल्व करने में टाइम लग सकता है, पर अगर आपके कॉन्शियस माइंड में वो जल्दी हो जाएंगे। आपको एग्जांपल बताता हूँ, मेरे सिनेरियो में भी यही हुआ था कि जब मैं स्ट्रेस था, अगर मैं उसी दिन उसे सॉल्व कर देता, मैं सोचता कि यार भाड़ में कहीं डेडलाइंस में थोड़ा मेडिटेट करता, खुद अपने आप को उसी दिन सॉल्व करता कि क्या हो गया यार, ज़्यादा फेल हो जाऊंगा, एक सेमेस्टर बाद ग्रेजुएट हो जाऊंगा, क्या फ़र्क पड़ेगा। पर मैंने नहीं, मैंने प्रेशर लिया। अब क्या होगा, मुझे जॉब नहीं मिलेगी, जॉब की जो मैंने ऑफर लेटर साइन किया है वो लेट होगा। एक के बाद एक नेगेटिव थॉट्स आती रही कि यार सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुझे 4 महीने में बनना है, मैं 8 महीने बाद बनूंगा, मेरे वर्क परमिट का क्या होगा। आई केप्ट ऑन थिंकिंग एंड वो चीज़ें मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चली गई, और मैं हर रोज़ चाह कर भी मैं उन थॉट्स को रोक नहीं पाया। एंड हर रोज़ सुबह उठते मुझे वो थॉट्स आती नहीं थी, पर मेरे सपने में आती थी। मैं उठता था, मैं माइंड इज काम, बट नींद नहीं आती, क्योंकि दे वेंट टू माई सबकॉन्शियस माइंड। सो दैट इज द स्टेज यू डोंट वांट टू गो। और उसे अगर कोई भी मेंटल इश्यू, कोई भी स्ट्रेस आता है, आपको उसी वक्त सॉल्व करना। मैं हर बात पे लूजर फील करता हूँ यार मैं। एंड ये स्ट्रेस आता कहाँ से है? सबसे पहले स्टूडेंट लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डेडलाइंस। एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में बहुत ज़्यादा डेडलाइंस आ जाती हैं। टीचर्स, प्रोफेसर्स, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल सकते हैं। मेरे साथ क्या होता था कि अगर 3-4 डेडलाइंस आ रही हैं स्कूल वर्क से, मैं खुद ब खुद एक एक्स्ट्रा डेडलाइन यूट्यूब से डाल लेता था। साथ में अगर मेरे फैमिली मेम्बर्स या फिर जैसे मेरे अगर नानी आ जाते हैं, तो अगर उनकी एक्सपेक्टेशंस भी मीट करना, वो भी मेरे माइंड में एक स्ट्रेस आ जाता था, और मैं ओवर थिंकिंग सॉल्व ही नहीं कर पाता था। अगर मैं उसे एक ही लेयर में सॉल्व कर दूँ, दैट इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। पर मैं अगर उसे करना भूल जाऊँ तो वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएगी एंड आई विल नॉट बी एबल टू सॉल्व इट ऑल। सो एक तो ये रीज़न है। नंबर 2 रीज़न इज़ फियर। हमारे माइंड में एज ए स्टूडेंट हमेशा एक डर होता है, अगर मैं अच्छा परफॉर्म नहीं करूँगा तो यार अच्छी सैलरी नहीं बढ़ेगी, माँ बाप क्या कहेंगे, और सही टाइम पे इंजीनियर नहीं बनूंगा या सही टाइम पे डॉक्टर नहीं बनूंगा, जो मेरा ड्रीम है वो पूरा नहीं होगा। ये फियर हर बार हमें सताता रहता है। नंबर 3 प्रॉब्लम इन स्टूडेंट्स लाइफ इज प्रोक्रेस्टिनेशन। जब हमारा मूड अच्छा होता है, व्हेन वी आर पॉजिटिव, हम इजीली एक डेडलाइन को पोस्टपोन कर देते हैं, सोचेंगे कल करेंगे, बट जिस दिन वो डेडलाइन सिर पे आती है, यू गो आउट ऑफ कंट्रोल। आप स्ट्रेस में आ जाते हो, आप सोचते हो कि यार एक ही दिन रह गया, और उस जोन में आप अच्छे से काम ही नहीं कर पाते। यू नॉट एबल टू गिव योर 100%। तो ये एक लूप में चलता रहता है, स्ट्रेस, प्रोक्रास्टिनेशन। एंड नंबर 4 कुड बी इंटरपर्सनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेज। इमेजिन करो आप ऐसे जोन में जहाँ पे बहुत शोर आ रहा है, आपके ऊपर के अपार्टमेंट से, ऊपर के जो हॉस्टल रूम है उससे बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रहा है, और आप कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। ईयर प्लग्स पहनने के बाद भी दीवारें ढक ढक हिल रही हैं, आप सो नहीं पा रहे। उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बट यू आर नॉट एबल टू स्टडी। तो कैसे सॉल्व कर सकते हो आप सारी प्रॉब्लम्स? आप अकेले नहीं हो। 1 in 5 स्टूडेंट गेट इनटू द जोन ऑफ मेंटल इलनेस। I had mood swings all around. Sometimes I was angry, sometimes I was just sad, crying, and sometimes I was euphoric, just so happy about nothing at all. I couldn't sleep at all. I was basically afraid of sleeping. उस वक्त पे सब एक साथ एक ही घर में रहना, घर भी इतने बड़े नहीं थे कि हम सब एक साथ उसमें रह सके। हमारी के टाइम पे ऐसा सिचुएशन था, मैं ऑलरेडी पहले से डिप्रेस थी, और उस पर और डिप्रेशन आते जा रहा था। हालांकि मेजॉरिटी ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स, 83% ऑफ इंडियन यूथ has a fear of talking about their mental illness. For example, दीक्षिता का मानना है कि when she was thinking about sharing her mental problems, उसे लगता था कि उसके पेरेंट्स सोचेंगे it is a joke, and उसे लोग क्या कहेंगे सिंड्रोम हो गया था। And 19-year-old ख्वाहिश खान का भी यही मानना था कि उन्हें fear of judgment था, कि अगर लोग उसे कैसे सोचेंगे अगर वो किसी को बता देगी, उसे लोग मेंटल कहने लगेंगे। बट डरने की बात नहीं है दोस्तों। सबसे पहला रीज़न कि हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं, बिकॉज हम सोचते हैं कि मेंटल प्रॉब्लम ऐसी चीज़ है कि वो होनी ही नहीं चाहिए, क्यों हो गई, आप एक एक्सेप्शन हो। पर आपको यकीन नहीं होगा कि हम अकेले नहीं है। इवन एनिमल्स,
उन्हें भी मेंटल प्रॉब्लम्स होगी। अगर आप ये टेड टॉक देखोगे, इसमें इनका मानना है कि मेंटल प्रॉब्लम्स एनिमल्स को इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो आउट ऑफ कंट्रोल जाकर आप पे अटैक भी कर सकते हैं। पर उसको सॉल्व करने के लिए जब स्टडी की गई, अकॉर्डिंग टू सम रिसर्चर्स, अगर एनिमल्स के पास अगर एक छोटा बच्चा जाता है, दे फील सो रिलैक्स्ड एंड हैप्पी। और सेम इज़ द केस कि अगर आप एंजाइटी और डिप्रेशन में हो, आप अगर एक एनिमल को, चाहे कैट हो, डॉग हो, उसे पेट रखते हो, you feel energetic as well. So when you pat on an animal, he feels very very relaxed and stress free as well. जैसे आप अपने पेट को एक हफ्ते बाद मिलने जाते हो, वो कितना एक्साइटेड हो जाता है। सो देयर इज अ वेरी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। इसका कोई एविडेंस नहीं है ऐसा क्यों होता है, पर इससे एक चीज़ का हमें ज़रूर पता चलता है कि अगर आप किसी से बात करते हो, किसी को हाथ लगाते हो, फिजिकल टच, एंड बाय टॉकिंग टू समवन, आपका स्ट्रेस एंड मेंटल हेल्थ डेफिनेटली इंप्रूव होती है। सो रियलिटी ये है कि अगर आप थेरेपी लेते हो, किसी साइकियाट्रिस्ट से बात करते हो या किसी दोस्त से बात करते हो, चाहे आप एनिमल हो चाहे आप ह्यूमन बीइंग हो, इट डेफिनेटली हेल्प्स। आपको ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है कि अगर आप थेरेपी ले रहे हो, यू आर जस्ट एन एक्सेप्शन, कि आपको एक इलनेस हो गई है या फिर इलनेस होगी तभी बात करोगे। नो, इट इज़ एज सिंपल एज हैविंग अ कॉन्वर्सेशन। और मैंने खुद थेरेपी ली। मुझे लगता है कि जब मैं अपनी प्रॉब्लम्स को डॉक्यूमेंट करता हूँ, अगर मेरे पास कोई है नहीं, मैं अपने नोट्स की ऐप खोलता हूँ और मैं खुद लिखने लग जाता हूँ, या फिर वॉइस रिकॉर्डर खोलता हूँ और अपनी प्रॉब्लम्स को बोल के बताता हूँ और खुद अंडरस्टैंड करता हूँ, खुद सॉल्व करता हूँ और आंसर भी उसी ऑडियो में बता देता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल, नोशन में मैंने एक एक दिन को डॉक्यूमेंट किया हुआ है, कब कौन सी प्रॉब्लम हुई थी एंड हाउ आई सॉल्व्ड इट, एंड वो प्रॉब्लम इरेडिकेट हो जाती है, वो गायब हो जाती है। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सोल्यूशन, जिससे आप इंस्टेंटली लेवल 1 पे, बिफोर दैट प्रॉब्लम गोज इन टू सबकॉन्शियस माइंड, आप उसे सॉल्व कर सकते हो। नंबर 2 सोल्यूशन, मेडिटेशन। एंड इन माई अर्ली कॉलेज मैं एक्यूप्रेशर एंड योगा की काफ़ी हेल्प लेता था टू रिलैक्स माई सेल्फ, एंड ये मेरे 6 साल से कॉलेज जर्नी में मेरे साथ रहा है ये एक्यूप्रेशर डिवाइस। एंड आपको शायद अपने पेरेंट्स की वजह से या बाहर फोर्सेस की वजह से लगता होगा कि मेडिटेशन कैन सॉल्व मेंटल प्रॉब्लम्स। नो, they cannot completely solve it. For example, schizophrenia या फिर bipolar disorder, ऐसी mental problems इनहेरिटेड भी हो सकती हैं, उन्हें कंप्लीटली सॉल्व नहीं किया जा सकता, पर कुछ केसेस में 11% या 12% अकॉर्डिंग टू सम रिसर्च कम ज़रूर किया जा सकता है। बाय मेडिटेटिंग एवरी डे मैं मेंटली अपने आप को बहुत अवेयर समझता हूँ। सो जस्ट बाय फोकसिंग ऑन द ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट, मैं अपने माइंड को थॉटलेस स्टेज में ले पाता हूँ, और जब कोई और थॉट आती है मैं उसके बारे में और अवेयर होता हूँ। जैसे अगर मेरी बॉडी स्ट्रेस में जा रही होती है, मुझे पता चल जाता है और मैं उसी टाइम उसे रोक पाता हूँ। दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट हेल्प यू कैन प्रोवाइड योरसेल्फ बाय मेडिटेटिंग। लूजर से थोड़ा बेटर फील करते रहो तो मेहनत ज़्यादा होती है। नाउ नंबर 3 सोल्यूशन, अगर आपको थेरेपी लेने से या किसी से बात करने से या फिर मेडिटेशन करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, तो नंबर 3 है कि जिस जोन में आप हो, जिस स्ट्रेस जोन में आप हो, अगर वो एरिया की वजह से है, वो घर की वजह से जहाँ पे कोई शोर मचा रहा है, या फिर आपको पेरेंट्स प्रेशर डाल रहे हैं, या फिर वो टीचर्स प्रेशर डाल रहे हैं, यू हैव टू चेंज द एनवायरनमेंट। अगर आप उस घर में हो जहाँ पे बहुत प्रेशर है एंड स्ट्रेस है, आप घर छोड़ के अपने रिलेटिव्स के घर चले जाओ या फिर किसी हॉस्टल में रह लो, उस जोन से बाहर निकल जाओ, बिकॉज स्पेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे थेरेपिस्ट का मानना है, जब मैं उनसे बात करता था, वो कहते थे कि स्पेस से जब आप किसी और इन्वायरमेंट में जाते हो, आपका एनर्जी लेवल ही डिफरेंट होता है। मुझे जैसे कि ट्रैवल करना बहुत पसंद है, मैं उस टाइम पे MIT हार्वर्ड गया था। जाते ही वहाँ पर यू फील एक्साइटेड बिकॉज दैट कुड बी योर ड्रीम प्लेस टू गो, या फिर आपको वो दोस्त मिल जाते हैं जिनसे बात करके आपको बहुत मजा आता है। सो यू गेट आउट ऑफ द जोन। बट शायद आप हैरान हो जाओगे कि मेजॉरिटी ऑफ पेरेंट्स ये सोचते हैं कि उनके साथ रह के बच्चे ज़्यादा खुश हैं, पर नहीं, कभी कभी उनकी वजह से ही स्ट्रेस आ रहा होता है। सो सोल्यूशन इज कि you should give your kids space, and आपको भी उन्हें कहना चाहिए कि मुझे 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए कहीं बाहर जाने दो, and that could be a good mental break as well. Now before talking about the 4th solution, मैं अपनी कहानी कंप्लीट करना चाहता हूँ। तो जब मैं ऐसे स्ट्रेस जोन में चला गया था कि मैं सो ही नहीं पा रहा था, हर 2 घंटे बाद मेरी नींद खुल जाती थी, मुझे स्लीपिंग एड लेनी पड़ती थी, तो भी मैं 3 घंटे बाद उठ जाता था। तो स्लीपिंग एड स्ट्रॉन्ग करने की बजाय मैंने किया कि यार दिस इज इट, अब मुझे डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। आई कैन नॉट रिलाई ऑन दिस स्लीपिंग एड। तो मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, डॉक्टर मुझे कहता है कि मुझे डिसऑर्डर हो गया, विच इज़ कॉल्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, क्योंकि मेरी बॉडी कांपती थी। मेरी बॉडी पे एक भी नेगेटिव थॉट, एक भी डेडलाइन आ जाए कॉलेज के रिलेटेड, आई यूज्ड टू शिवर, और मैं सोच नहीं पाता था कि मैं काम कैसे करूँगा। और उस टाइम पर मेडिटेशन डिड नॉट हेल्प, क्योंकि ये प्रॉब्लम मेरे सबकॉन्शियस माइंड में थी, नॉट इन माई कॉन्शियस माइंड। तो डॉक्टर ने मुझे रेकमेंड की ये मेडिसिन, दिस इज़ कॉल्ड ज़ोलॉफ्ट। अब कैन यू गेस मैंने ये मेडिसिन ली या नहीं ली? आपको बताता हूँ, आंसर है कि मेरे मॉम वॉज अ डॉक्टर, एंड मेरे मॉम ने बिफोर शी पास अवे शी टोल्ड मी कि यार मैंने अपनी सारी लाइफ मेडिसिन ली हैं, माई मॉम वाज सिक। तो इस कारण बिकॉज ऑफ हर मैंने सोच लिया कि जब तक मैं प्रॉब्लम
20 डेज़ के लिए खुद सॉल्व नहीं कर पाता मेडिसिन के बगैर, मैं नहीं लूँगा। तो मैंने सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक ट्रिप ली। आई गॉट आउट ऑफ दैट एरिया। मैंने ट्रिप लेकर मैं बॉस्टन गया, जैसे मैंने आपको बताया। वहाँ पर जाकर मेरी एनर्जी लेवल ही डिफरेंट हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, मैं स्ट्रेस नहीं था, मैंने अपनी डेडलाइंस फिक्स कर दी थी, कोर प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी। बट सबकॉन्शियस माइंड से डिलीट करने के लिए वो थॉट्स, मैंने वो स्पेस छोड़ दी और मैंने ट्राई किया। विद इन 2 days आई फेल्ट सो बेटर बिकॉज आई वॉज विद डिफरेंट पीपल, डिफरेंट एनवायरमेंट एंड डिफरेंट एनर्जी, एंड वो चीज़ें मैं छोड़ पाया। मेरे सिम्टम्स काफ़ी सिमिलर थे टू PTSD, जिसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी कहा जाता है। तो इसी कारण डॉक्टर ने मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग ज़ोलॉफ्ट मेडिसिन एट 50 मिलीग्राम रिकमेंड कर दी थी, क्योंकि ये 10 दिन तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही थी। बट दैट ट्रिप मेड इट वर्थ इट, एंड उसके बाद मुझे ये मेडिसिन लेनी ही नहीं पड़ी। और अगर ये जो 4 सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ, डॉक्टर के पास जाने के बाद आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। जो डॉक्टर आपको मेडिसिन देता है आप कंसिडर कर सकते हो, बिकॉज रैदर देन गेटिंग इनटू दैट जोन, रैदर देन जब मेरा सिर इतना ज़्यादा भारी हो जाता था कि मुझे लगता था कि द ओनली सोल्यूशन टू फिक्स इट इज़ टू हिट इट विद सम ऑब्जेक्ट। मैं अपने दीवार पे जाकर अपने सिर को बार बार मारता था ताकि सिर दर्द कम हो, बिकॉज आई वॉज सो स्ट्रेस। क्योंकि मैं सो नहीं पाता था तो उसका स्ट्रेस आ जाता था, एंड क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे ये प्रॉब्लम है, उससे सोचते सोचते आई वॉज इन अ लूप, क्या मुझे स्ट्रेस डिसऑर्डर है, क्यों है। आई वॉज ऑलवेज इन द लूप, और ये लूप से निकलने के लिए आई जस्ट हैड टू गेट आउट ऑफ स्पेस। और मैंने मेडिसिन की हेल्प लेना छोड़ दिया, एंड मैंने अपने दिल की सुनी, क्योंकि डॉक्टर का भी मानना था। मेरे डॉक्टर ने भी मुझे कहा, जब उन्होंने ये मेडिसिन दी, कहते कि मैं आपका माइंड कंट्रोल नहीं कर सकता, आपकी मर्जी है कि आपको मेडिसिन हफ्ते में स्टार्ट करनी है, महीने में स्टार्ट करनी है, आप करो। पर मैं आपको ये कहूँगा कि डू गिव योर सेल्फ अ चांस बिफोर टेकिंग दिस मेडिसिन, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन होती हैं। ये आपको काम ज़रूर कर देती हैं, पर ये आपके कॉजेज़ को फिक्स नहीं करती, ये आपके सिम्टम्स को फिक्स करती हैं। इससे मेरे माइंड के रिसेप्टर्स कम हो जाएंगे जो रिसीव करते हैं स्ट्रेस, और मेरे माइंड को सोने में मदद मिलेगी, मुझे काम डाउन कर देंगे एंड मुझे ज़्यादा सोने के लिए मोटिवेट करेंगे बेसिकली। एंड दिस इज़ नॉट द राइट सोल्यूशन, बिकॉज आप अपने सिम्टम्स ट्रीट कर रहे हो। कॉज ये हो सकता है कि यार एक्सटर्नल फोर्सेज है, चाहे आपको स्पेस से बाहर निकलना हो, चाहे आपको डेडलाइंस फिक्स करनी हो। सो इस कारण मैंने इस प्रॉब्लम से ये चीज़ सीखी, मैंने अपने माइंड में और अपनी लाइफ में डेडलाइंस कम कर दी। चाहे मैं अभी मैं कोर्स पढ़ा रहा हूँ और यूट्यूब भी कर रहा हूँ, फुल टाइम जॉब भी कर रहा हूँ, पर मैं एट अ टाइम 1 डेडलाइन ही सॉल्व करता हूँ, एंड ऑलवेज गिव प्रायोरिटी टू माई ऑफिस वर्क। कोई भी ब्रांड आ जाए, कोई भी कुछ आ जाए, कोई भी माइंड में डेडलाइन आ जाए, आई से नो इफ आई ऑलरेडी हैव थिंग्स ऑन माई प्लेट, एंड आई ट्राई टू डू 1 थिंग एट अ टाइम। क्योंकि हम कोई मल्टी कोर प्रोसेस तो है नहीं कि हम मल्टीपल डेडलाइंस एक ही बार में सह लेंगे। तो इस कारण मैं अपने माइंड को मेंटल हेल्थ के लिए प्रायोरिटी देता हूँ कि आई टेक 1 थिंग एट अ टाइम एंड 1 डेडलाइन in a day and 1 goal at a day. And इससे I also want to tell you all the solution to procrastination, जो कि also one of the big cause of stress है इस यूथ में, क्योंकि मेरे ख्याल से उसका बेस्ट solution है given in the book Atomic Habits। उसकी chapter 13 में there is a rule called 2-minute rule, क्योंकि उसी की वजह से मैंने अपने फिटनेस को प्रायोरिटी दी, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि if you want to convert your thought and your goal into a habit, अगर आपका गोल है कि I want to be fit, आपको गोल ये बनाना चाहिए कि मैं रोज़ एक्सरसाइज करूँगा या हफ्ते में 3-4 दिन करूँगा, और उससे भी बेटर गोल हो सकता है कि मैं वो 2 मिनट का गोल बनाऊंगा एवरी डे। आई विल वर्क आउट फॉर एवरी 2 मिनट्स। मैं 2 मिनट के लिए जिम जाऊंगा और उसके बाद वापस आ जाऊंगा, एंड एवरी डे मैं करता जाऊंगा। आपको बाद में लगेगा कि मैं जिम आ गया हूँ तो पूरा वर्कआउट ही कर लेते हैं, 2 मिनट ही क्यों। एंड दैट विल बी द पॉइंट, दैट विल बी गेम चेंजिंग, बिकॉज वो चीज़ें आप ज़्यादा देर के लिए कर पाओगे, चाहे वो बुक रीड करना हो रोज़, चाहे वो न्यूज़पेपर पढ़ना हो। 2 मिनट तो क्या, आप आधे घंटे तक वो चीज़ें करते जाओगे, एंड दैट विल ट्रांसफॉर्म टू अ हैबिट। सो दैट विल बी माई एडवाइस टू यू। आपको वंस अगेन जो भी करना है आपको डॉक्टर्स की एडवाइस के थ्रू ही करना चाहिए। एंड अगर आप आज कोई भी इमीडिएट मेंटल प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो इन इंडिया, देयर विल बी अ हेल्पलाइन विच इज टोल फ्री प्रोवाइड बाय इंडिया। आप उन्हें कॉल करके डिस्कस कर सकते हो, बिकॉज थेरेपी डेफिनेटली हेल्प्स। एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू आउट, एंड डोंट एवर बी अफ्रेड टू शेयर योर मेंटल प्रॉब्लम्स, क्योंकि मैं शेयर कर सकता हूँ, लोग शेयर कर सकते हैं, तो कोई भी कर सकता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बट वो फिल्म की लाइन है, अंत में सब ठीक हो जाता है। ठीक ना हो तो वो भी अंत नहीं, पिक्चर अभी बाकी। और ये सच्ची बात बता रहा हूँ।